गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के गणित के उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसको लेकर बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है समांतर माध्य। समांतर माध्य का यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया गया है 8, 9, 5, 2 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल और उसके बाद क्या लिखना है, 8, 9, 5, 2 और 6 का समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य का हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अब बटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो हमें क्या करना है कि इन सारे पदों को सबसे पहले तो ऊपर जोड़ लेना है। तो लिखेंगे 8 + 9 + 5 + 2 + 6 अब बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कुल पद है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 9, 17, 17, 5, 22, 22, 2, 24 और 24, 6, 30। 30 बटा में 5। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6। तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा 6। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9, 5, 6, 8 और P का समांतर माध्य 8 है तो P का मान ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में जरूर आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ पर जो है कि संख्या दिया है और उसका समांतर माध्य दिया है। तो और P का मान पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल अब बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग सबसे पहले निकालना है। तो लिखेंगे 9 + 5 + 6 अब +8 अब +P। अब पदों की संख्या कुल कितनी है, तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे 5 लिखना है। और इधर क्या दिया है, समांतर माध्य 8। तो इधर समांतर माध्य 8 लिख लेना है। 5 का हम 8 में गुणा करेंगे। तो 5 का 8 में गुणा करें तो 5 8 है 40। और इन सबको जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, 14, 6, 22 अब 22, 8, 9, 5, 14, 14, 6, 20 अब 20, 8, 28, 28 अब +P, 28 + P हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि P बराबर निकालना है। तो 40 में से हम 28 घटा देंगे तो 40 - 28। तो P बराबर हो जाएगा 12। तो अतः दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा P बराबर 12। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न यदि आता है तो ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा। और इसको कैसे हल करना है तो चलिए देख लेते हैं। इसको लिखेंगे हल, उसके बाद एक तरफ लिखेंगे पद और दूसरे तरफ लिखेंगे बारंबारता। पद को यक्ष से दिखाएंगे और जो है कि बारंबारता को यक्ष से। और ये 2 लाइन बना लेंगे और एक तरफ लिखेंगे fx। अब क्या करना है इसको कि ये कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है कि हम लोग लाइन बना लिए। उसके बाद पदों को लिखेंगे। तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और नीचे लिखेंगे योग। और इधर बारंबारता, बारंबारता 1, 2, 3, 3 और 1।
बारंबारता का मतलब बार बार। तो 10 कितने बार आया है? एक बार। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। 20 को 2 बार गुणा करेंगे तो 20 दूना के 40। 30 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120। 40 का 120 और 50 का 1 में करेंगे 50 कम 50। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ बराबर 10। 1 2 3 3 6 3 9 और 1 10। इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 0 0, तो हो जाएगा 0। सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखेंगे 0। और ये जो है कि 1 4 9 हो गया, जो है कि 1 4 5 5 9 14 14 2 14 2 16 16 5 21 21 को 1 हासिल लगा 2। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। इस प्रकार से आया 310 सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ बराबर 10। अब समांतर माध्य इसका पूछा है तो लिखना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ, इसका सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो है कितना है? यहाँ 310 आया है और जो है कि सिग्मा एफ का आ गया है 10। और सिग्मा एक्स को एक्स बार से दिखाते हैं तो एक्स बार इजकल टू 10 का इसमें जो एक भाग देंगे अगर 310 में तो आ जाएगा 31। अतः इसका समांतर माध्य निकल कर आ गया 31। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है आइए सीख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, उसके बाद इधर लिखेंगे एक तरफ वर्ग अंतराल, दूसरे तरफ लिखेंगे बारंबारता बारंबारता और इधर लिखेंगे मध्यमान मध्यमान। मध्यमान को x से दिखाते हैं और उसके बाद लिखेंगे एफ एक्स। वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0, 10 10, 20 20, 30 और 30, 40 और लास्ट में दिया है 40, 50। बारंबारता में 7, 10, 15, 8 और 10 ये दिया है। अब मध्यमान यहाँ पूछा है, मध्यमान कैसे निकालना है? तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे, निम्न स्तर की सीमा और उच्च स्तर की सीमा L1 और L2 को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 10 और 20 हो जाएगा 30 और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो ठीक उसी तरह से 20 और 30 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50, 50 का आधा होता है 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 70 का आधा 35। अब 40 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 का आधा 45। अब इसका हमें क्या करना है कि यहाँ लिख देना है योग और इनको जोड़ लेना है। तो 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 को 0 और जो है कि 1, 1, 2, 1, 3 और 3, 2, 5। सिग्मा एफ बराबर 50। यह एफ इससे दिखाते हैं, एफ से है ना। एफ एक्स बराबर निकालना है इधर। तो 7 का 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 35, 10 का 15 में गुणा करेंगे हो जाएगा 150, 15 10 में 150 और 15 का 25 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 को 5, 15 दूना के 30 और 30 और 7 37, 375। अब 8 का 35 में तो 8 पचे 40 को 0, 8 3 के 24, 24 और 4 28, 280। 10 का 45 में तो 450। अब इधर इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ो तो यह 5, 5, 10 को 0 हासिल 1, 3, 5, 8, 8, 7, 15। अब 15, 8, 15, 8, 23 और 23, 5, 28।
23 5 28 1 29 हासिल 2। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 5 8 8 7 15 15 8 15 8 23 और 23 5 23 5 28 28 से 29 सही है। अब जो है कि हासिल 2 1 और 3 4 और 4 2 6 और 6 4 10 और 10 और जो है कि हासिल 2 था तो 10 2 12 तो ये हो गया 1290। अब जो है कि समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य बराबर हमारा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ। तो इसी पर रखकर जो है कि लगाना है। तो 1290 अब बटा में 50 तो 0 से 0 को काट देंगे। अब 129 बटा में हो गया 5 इसको भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 बच गया 2 2 9 को देंगे तो 29 हो जाएगा। और 29 जो है कि 5 बचे 25 फिर बच गया 4 दशमलव में ले जाएंगे तो 5 8 40 तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25.8। इसका समांतर माध्य आ गया।